जय श्री राधे। आइए सुनते हैं क्यों भूल जाते हैं हम अपना पिछला जन्म। हम तो भगवान की मर्जी से ही होता है। नहीं, हमारी मर्जी नहीं, हाँ तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें। हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? यही तो सावधानी रखनी है। भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही हो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो? क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है। बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है। 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं। परसों आपने दोपहर में क्या खाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था, फिर आप निर्णय कर पाओगे। पूर्व जन्म की तो छोड़ो, ऐसा है माया का विस्मरण जाल। वो हमारी हर बात को विस्मृत कराती जाती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, यह आचरण हो। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे, उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे, उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है, जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। तो माया के कारण किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है, ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है।